स्वर्ण मृग हिरन। तब लंकापति रावण मारीच को कहते हैं कि तुम एक अद्भुत स्वर्ण मृग हिरन का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो तथा जिसकी चमड़ी सुनहरे रंग की हो। ऐसे अद्भुत हिरन को देखकर सीता अवश्य ही उसकी मांग करेगी और राम लक्ष्मण को उसका शिकार करने के लिए बोलेगी। जब राम लक्ष्मण उस सुनहरे मृग हिरन के पीछे पीछे जाएंगे, तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। रावण की बात मानकर मारीच एक अद्भुत सुनहरे हिरन का रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण की कुटिया की तरफ जाकर विचरण करने लगता है। सीता जी की नजर जब उस हिरन पर पड़ती है तो वह उस स्वर्ण मृग के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाती है। कुटिया में आकर वह श्री राम लक्ष्मण को उस स्वर्ण मृग के बारे में बताती है और इच्छा जाहिर करती है कि वह मृग उन्हें चाहिए। सीता की इच्छा का मान रखते हुए श्री राम लक्ष्मण को वहीं छोड़कर हिरन रूपी मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर चल पड़ते हैं। श्री राम को अपनी ओर आता देखकर योजना के अनुसार मृग के वेश में मारीच कुटिया से दूर भाग जाता है, जिसके पीछे श्री राम भी चले जाते हैं। कुछ समय तक स्वर्ण मृग के पीछे भागते हुए श्रीराम उस पर बाण चला देते हैं। बाण लगते ही मारीच श्रीराम के जैसे स्वर में चिल्लाने लगता है, हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण। श्री राम जैस स्वर में अपना और लक्ष्मण का नाम सुनकर सीता जी को यही लगता है कि श्री राम पर कोई संकट आ गया है और वह मदद के लिए लक्ष्मण तथा उन्हें पुकार रहे हैं। इसलिए सीता जी लक्ष्मण को तुरंत अपने भैया की सहायता के लिए जाने को कहती, लेकिन लक्ष्मण उनकी बात मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि श्री राम का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये किसी असुर की चाल हो सकती है। लेकिन अपने पति के ऐसे स्वर सुनने के बाद सीता जी को शांति नहीं हो रही थी और वह लक्ष्मण को बार बार जाने के लिए कहती है। जब लक्ष्मण नहीं मानते तो वह उन्हें अपशब्द कहने लगती हैं।